एक गांव में एक दीनानाथ नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम उर्मी था। दीनानाथ और उर्मी के दो बच्चे थे, एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। उर्मी अपने कंजूस पति से बहुत परेशान रहती थी। शहर में सेठ की अपनी कपड़ों की फैक्ट्री थी जिसमें हर तरह का कपड़ा बनता था। सेठ के पास अगर कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलता तो सेठ उनको धक्के मारकर काम से निकाल देता। सारे कर्मचारी सेठ से डरते थे। सेठ ने अपने दोनों बेटे अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में डाले हुए थे। उर्मी कहने लगी कि सेठ जी, हम इस बार अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर में किसी प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे। तो सेठ कहता है कि क्यों, हमारे गांव के सरकारी स्कूल को क्या हुआ है? तो उर्मी कहती है कि आप नहीं चाहते कि आपके दोनों बच्चे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और बड़े होकर आपका नाम रोशन करें। तो सेठ कहता है कि क्या करना इतना खर्चा करके, बड़े होकर इनको मेरी फैक्ट्री ही संभालनी है और साथ में प्राइवेट स्कूलों का बहुत खर्चा है, वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो उर्मी कहती है कि आपकी इतनी बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री है, क्या करेंगे इतने पैसों का? तो सेठ कहता है कि मैं अपने पैसे किसी को भी नहीं दूंगा। तो उर्मी कहती है कि हमारे पड़ोसी ने भी अपने बच्चों का एडमिशन शहर के प्राइवेट स्कूल में करवाया है। सेठ कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास फालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। तो उर्मी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि रखो अपने पैसे अपने पास, हमें आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और उर्मी बाहर चली जाती है। शाम को उर्मी की पड़ोसन उर्मी को अपनी नई साड़ी दिखाती है और बोलती है कि उर्मी, मैंने शहर से नई साड़ी खरीदी है। उर्मी कहने लगी कि दीदी, ये तो महंगी लग रही है, तुम तो इतनी महंगी साड़ी खरीदती हो नहीं। तो वे बोलने लगी कि मैं कहाँ लेती हूँ इतने महंगे कपड़े, वो तो ये साथ में गए हुए थे तो इन्होंने मुझे दिलाई। तो उर्मी मन ही मन सोचने लगी कि इसका पति कितना अच्छा है और एक मेरा पति जो मुझे कुछ भी नहीं लेकर देता, क्या करना इतने पैसों का अगर वो काम ही ना आए। तो उसकी पड़ोसन कहती है कि क्या हुआ उर्मी? तो उर्मी कहती है कि कुछ नहीं, और वे अपनी पहनी हुई फटी हुई साड़ी को छुपाने लगती है। तो वे बोलती है कि तुम कह रही थी अपने बच्चों का एडमिशन शहर में करवाने का, हो गया क्या? तो उर्मी आगे से कुछ नहीं बोलती और अपने घर चली जाती है। रात को लेटे लेटे उर्मी यही सोचती रहती और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते। इधर सेठ जब शहर से लौटकर घर आता है तो अपना बैग खोलकर पैसे गिनने शुरू कर देता है। तो दोनों बच्चे अपने पिताजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, हम भी आपकी मदद करें पैसे गिनने में, और पिताजी हमें नए खिलौने भी दिला दीजिए ना, हमारे सारे खिलौने टूट गए हैं। तो सेठ अपने बच्चे पर टूट पड़ता है, दफा हो जाओ इधर से, जब भी मैं अपने पैसे गिनने बैठता हूँ तभी आ जाते हैं मेरे पास। मोहन और सोहन रोने लग जाते हैं और रोते रोते अपने कमरे में चले जाते हैं। उर्मी को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में सेठ से कहती है कि ये क्या बात हुई, ऐसे बात करते हैं अपने बच्चों से। सेठ कहने लगा कि वो मुझे तंग कर रहे थे। तो उर्मी कहने लगी कि उन्होंने आपसे मांगा ही क्या है जो वो आपको तंग कर रहे थे, खिलौने ही तो मांगे थे, इतने पैसों का आप क्या करेंगे अगर घर में कोई खुश ही नहीं है। तो सेठ कहता है कि वो मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैसे फजूल कामों में नहीं खर्च करने। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे अपनी माँ उर्मी को कहते हैं कि माँ, हमें आज सूजी का हलवा बना दीजिए, बहुत मन कर रहा है खाने का। तो उर्मी कहती है कि घर में तो सूजी ही नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, सेठ जी तो मुझे पैसे देते नहीं, अगर मैं मांगूंगी कि बच्चों का मन कर रहा है तो ये तब भी नहीं देंगे। फिर उर्मी आटे का हलवा बना देती है तो दोनों बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। एक दिन शाम को दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे तो सेठ उर्मी को कहता है कि दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? तो उर्मी कहती है कि आपको क्या, कहीं बाहर खेल रहे होंगे। तो सेठ बाहर देखने चला जाता है तो वे आगे देखता है कि दोनों लड़के अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे। तो उनका दोस्त कह रहा था कि आपके पिताजी आपको खिलौने लाकर नहीं देते क्या?
आपके पिताजी के पास तो कितने पैसे हैं? मेरे पिताजी तो फिर भी एक दुकान पर काम करते हैं। मैं जो मांगता हूँ मेरे पिताजी मुझे ला कर देते हैं। तो मोहन और सोहन कुछ नहीं बोलते। ये सब कुछ सेठ देख रहा होता है और बच्चों को आवाज़ लगाता है और दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन पड़ोस में किसी की शादी होती है। सेठ अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाता है। वहां पर सारी औरतें अपनी अपनी साड़ी एक दूसरे को दिखा रही थी। एक कह रही थी कि पूरे 5,000 की साड़ी है, तो दूसरी तरफ उर्मी अपने कंधे पर से फटी हुई साड़ी को छुपाने लग पड़ती है और अपनी सहेलियों को बोलती है कि मैं आई जरा थोड़ी देर में, तो वहां से चली जाती है। ये सब कुछ सेठ देख रहा होता है और पहली बार उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। पैसे कमाने के चक्कर में तो मैं अपना परिवार ही भूल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के इस चक्कर ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों के आंसू भी नजर नहीं आए। फिर वे बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों और बीवी को घर ले आता है और आकर अपनी बीवी के पैरों में घिर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और बच्चों के आगे हाथ जोड़कर उनसे भी माफ़ी मांगता है। उर्मी को कहता है कि तुम्हें मेरे कारण कितना कुछ झेलना पड़ रहा था। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो कब की अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ से चली जाती, पर तुम नहीं गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे तो माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। उर्मी कहती है कि सेठ जी कोई बात नहीं, हम आपसे गुस्सा नहीं हैं। तो सेठ अपने बच्चों को कहता है कि कल हम आपको नए खिलौने ला कर देंगे और इस साल देखना तुम दोनों का एडमिशन भी शहर में बड़े से बड़े स्कूल में करवाएंगे। और उर्मी तुम मेरे साथ शहर चलना और अपने लिए नई साड़ी खरीद लेना। जैसे तुम्हारी सहेलियां तुम्हें अपनी साड़ी बताती हैं तुम भी बताना। तो उर्मी खुश हो जाती है। सेठ अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।